नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, हर वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, पुण्य, स्नान, कथा, कहानी सुनना, इन सब का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में आते हैं। तो हम दान पुण्य भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, लोग इलाहाबाद भी जाते हैं, प्रयागराज भी स्नान करते हैं, यानी कि इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम है, हरिद्वार, तो तीर्थों पे जाके स्नान भी करते हैं और दान तो बहुत ज्यादा ही किया जाता है। मैंने ससुराल वालों के क्या नेक होते हैं, सास ससुर ननद नंदोई देवर जेठ जेठानी, ये भी आपको एक वीडियो बनाई है, आप देखना। लेकिन लोग कहानी भी सुनते हैं। आपने चाहे कितना भी दान पुण्य किया हो, अगर आप धर्मराज के निमित्त कुछ नहीं करते तो वो भी आपका कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। तो धर्मराज आगे लेखा मांगता है, इसलिए हमें मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी सुनने का भी नियम लेना चाहिए और 1 साल तक लगातार सुननी है, और अगले साल फिर जब मकर संक्रांति आती है तो फिर इसका उद्यापन करना है। तो इसकी कथा क्या है और इसमें क्या क्या उद्यापन में वस्तुएं चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्राचीन काल में राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। राजा प्रजापालक व धर्मात्मा था। उसके राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती पति धर्म का पालन करते हुए सभी व्रतों को किया करती थी, यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मराज के दूत आदर पूर्वक धर्मराजपुर ले गए। वहां गुणवती ने देखा कि धर्मराज के सिंहासन के समीप ही चित्रगुप्त जी मृत प्राणी द्वारा किए हुए पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती यह दृश्य देख भयभीत हो कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का ब्यौरा किया। गुणवती के सदकर्मों से धर्मराज को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उनके मुख मंडप पर छा गई। यह देख गुणवती ने पूछा कि धर्मराज, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं, मुझे बतलाइए। धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रतादि करके सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया, किंतु मेरे नाम पर कुछ नहीं किया। यह सुन गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और पूजा का विधि विधान पूछा। धर्मराज ने कहा, जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है। उसी दिन से मेरी पूजा प्रारंभ होती है। कथा को पूरे वर्ष श्रवण करना चाहिए। 1 साल पश्चात मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दे। सोना या चांदी की मेरी मूर्ति बनवाकर विद्वान ब्राह्मण द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करवाकर षोडश उपचार से पूजा और हवन करे। सफेद व काले तिलों के लड्डू का प्रसाद चढ़ावे। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करे। प्रसाद में काले तिलों के लड्डू चढ़ावे। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवावे। बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान भरकर गुरु व ब्राह्मणों को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने व चांदी की सीढ़ियां भी दान करे। रजाई, गद्दा, तकिया व शैया भी दे। इसके अतिरिक्त कंबल, चरण पादुकाएं, छत्ता यानी कि छाता, बांस की छड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, मर्दाने व जनाने, चूड़ी, काजल, टिक्की, दर्पण, इनके सिवाय जो भी बन सके पंच पात्र, आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरा आदि चीजें गरीब ब्राह्मण को भोजन करा के देनी चाहिए। गोदान में समर्थ व्यक्ति गौ का दान करे। ये वस्तुएं जन साधारण के लिए है, धनी व्यक्ति अधिक भी दान दे सकता है। गुणवती इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु व धर्मराज जी प्रचार करने के निमित्त धर्मराज जी से जीवन दान मांगा। धर्मराज ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे जीवन दान दे दिया, जिससे उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। उसके पश्चात सभी वृतांत पति, पुत्र व परिवारजनों को बताया और मकर संक्रांति से ही धर्मराज की पूजा, व्रत, दान पुण्य आरंभ कर दिया। इस प्रकार गुणवती वर्ष भर धर्मराज की कथा सुन मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। वह स्वर्ग के सभी सुखों का आनंद प्राप्त किया।
जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते। इस तरह सभी प्राणी वैकुंठ को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो बेटा, मकर संक्रांति से धर्मराज की कहानी सुनने का नियम अवश्य ले। और जितनी चीजें दान पुण्य की इस कहानी में बताई गई हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजें ही दान करो। जितनी भी आपकी श्रद्धा हो आप उतना दान कर सकते हैं। हाँ, धर्मराज और चित्रगुप्त के वस्त्र अवश्य दान करने चाहिए। अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।